मित्रों, आज हम शिखा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके समक्ष एक ऐसी वार्ता लेकर आ रहे हैं जिसका कोई विषय नहीं है। हम अक्सर ही विषय पर आधारित वार्तालाप करते हैं, इंटरव्यू और या डिबेट इत्यादि, लेकिन आज हम डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर अचानक ही ऐसे विषय उठाएंगे जिनको आप सुनकर बहुत आश्चर्यचकित। भैया हारो देखो, हम तो कई चीज़ें लेके आपके सामने आए, तो आज कछु ऐसो मन भाव कि ऐसी गप्पे करी जाए जी को कोनो विषय ना हो। विषय में बात कर करके वो विस्मृत हो जाता हर चीज़ जो का बात करने है अपना। और दुनिया संसार की जब तक बातचीत न हो, कछु मिले दो जने, मान लो हम तुम मिले, समझी बात भाई, तुम हम तुम मिले, आप काय की बात कर रहे? बोले आरक्षण की बात हो गई। अब बोले कब? बोले यूजीसी की बात हो गई। अब बोले कहा राजनीति की बात हो गई। एक खा लेने दे फालतू में, दुनिया ऐसी चला था। आपने कही ना, बहुत अच्छी बात है राजू भैया। विश आए, विश आए, विश आ गो, सो विषय आ गो। जहाँ हाँ वही चीज, अब आपने बिल्कुल ऐसे ही शुरू कही तो विश आ गो, पापा ही कान लगाते। कई बार के जो शब्द है तो शब्द हाँ थोड़ी सी संधि विच्छेद कर लो तो उससे बहुत बड़ा गहरा रहस्य निकल आओ। अब आपने विषय हटाओ और देखो विषय में से ही विषय निकल आओ। तो विष आए, जब भी विष आए, विषय आ गया कि कोई भी विषय आ गया, कि मतलब आपका क्या आ गया? इंटेंशन आ गया, आपको कोनो उद्देश्य आ गया। विषय आओ मतलब उद्देश्य आ गया न, मतलब आपको कोनो आसक्ति आ गई हूं मैं, आपको कोनो मैं कहूँ ना कहूँ का आ गया ओ एक नियत या उनके पीछे कछु ना कुछ स्वार्थ। और एक चीज और है, स्वार्थ आ गया और बिना स्वार्थ के बात होए तब एक चीज और है आपसे। जब कोनो जैसे मान लो हमको कोई इंटरव्यू करवे यार या कोनो विषय में डिबेट करवे के जाने यार, तो लोग का किया तो अच्छे से तैयार यार हो तो तुमने दाढ़ी भाई ना बैठे थे तो देखो बैठे बैठेंगे मतलब जैसे बच्चे है उसे आके बैठ गए। वही राजू भैया में काटते के जब मिल बैठे तो यार गप्पे भाई हजार बांट रहे थे प्यार, इससे ज्यादा कुछ बातें है ही नहीं है। तो अब आप लोगों के संग कुछ प्यार और मनोरंजन विषय है हजार, विषय है हजार, कानून विषय तो बिना विषय के। तब तो जो बताओ क्या चल रही है आजकल? भैया कट रही, मजे से कट रही। और संसार में यही है कि बातों का बातन्ना है, कागज का पोथन्ना है, सुख और दुख के बीच ये जीवन, कभी नीम कभी गन्ना है। सो अब तो गन्ना को जूस हम लोग। अच्छा एक बात है, 20 रुपया कछु कछु चीज़ के रेट में फिक्स हो जाता है। देखो गन्ना को जूस आप पी में जाओ तो 20 को हिसाब है, 70 जाओ तो 20 को हिसाब है, बमीठा मेरे को तो बमीठा 20 को, और तुम चले जाओ और है सागर लो चले जाओ तो 20 रुपया है। हाँ गिलास तरफ बढ़ो। पानी की बोतल, जैसे पानी की बोतल है, अब 1 लीटर। जैसे पहले चाय है तो 5 रुपया चाय ऑल ओवर एक बार का कहानी सुना। क्या वो कि हम जब होटल चलाते हम किराए से मैं, तो हमारे होटल के सामने चाय की दुकान थी, मिलन सोनी की। मिलन की जब आपने सोनी जी के सामने बैठे थे, चाय दुकान चलाती थी। अच्छा उनमें आदत क्या आती कि मान लो लोकल गए तो रिस्पॉन्स में देते हुए बाहर को टूरिस्ट पर दिखाया था, अरे मेरे को सर पूरा प्यार होने ओड़े ने कैसे और उद्देश्य स्वाद आ गया। अब उन्हें जो नहीं पता कि हम ब्रत खा रहे हैं। अब का भाव एक इजरा, दो इजरानी, एक कपल है तो इजरानी मोटरसाइकिल से अपने घूम रहे थे। कई विदेशी ऐसे मोटरसाइकिल से घूमत रहा, तो बेबी अपने मोटरसाइकिल से गांव गांव शहर शहर घूमत तो खजुराहो आ गए। खजुराहो ठंडी में समय सम्मेलन की चाय की दुकान में बैठा रहे, बोले तू कब चाय, तू कब चाय। सम्मेलन पर टेबल पहुंची ऐसी ऐसी करके बैठ गए। अब जब 10 के 5 के 50 मिलने की संभावना आती, तू कब चाय बड़ी सामान देते हुए डिस्पोजल में बढ़िया अच्छे मस्त बढ़िया मलाई मार के चाय पी, अच्छी लगी चाय, अच्छी लगती है। मतलब सोनी चाय बढ़िया नहीं, चाय तो आदमी देख के मनाती होगी। हाँ वास्तव में वो तो कई बार अमल जैसी अपने अमल जैसे अमल चीखा था अपना उसे मतलब नहीं बढ़िया चीख के चाय अदरक की डाले पत्ती डाले सब कुछ मिला के उन्हें दही दो चाय अच्छी लगी। तो कहीं बोले टू मोर तो 2 और 3 चाय 4 हो गई। सोने जी बड़े खुश। अच्छा 5 रुपये एक मिनट चाय समझ गया वो, मतलब पूरे देश में राष्ट्रीय मुद्दा चाय 5 रुपए की आय। अब उनने पूछी हाउ मच, तुरंत बोले ओनली 80 रुपीज।
बहुत बढ़िया। ओनली 80 अब वो घूम के आओ तो दुनिया घूम के आओ तो बोले नो नो हाउ मच बोल चाय बोले 20 रुपीज ओनली 20 रुपीज बोले नो आई नो वेरी वेल ऑल ओवर इंडिया एनी ढाबा एनी रेस्टोरेंट 5 रुपीज 5 रुपीज चार्ज इफ आई गो 5 स्टार देन 20 रुपीज 5 स्टार नो मैटर no matter. बट ढाबा रेस्टोरेंट एंड लाइक एंड फुटपाथ सड़क पे 5 रुपीज चाय बोले नो दिस इज स्पेशल चाय हाँ व्हाट इज स्पेशल आई नो बटर मिल्क एंड शुगर सही है, चाय बहुत बढ़िया। व्हाट इज स्पेशल अब मलन की So you know, have ginger chai. Yeah. But little bit ginger. I know, little bit ginger. But everybody, everywhere, 5 rupees, ginger, milk, chai, and water. तो ऐसे होते ना राजू भैया। So, पूरा मालूम क्या करो 20 रुपया फट करने का रे वो हाँ जाए प्लीज कीप इट and that's it। I am not tourist. I am from Israel, हाँ हाँ but I know हाँ very well how Yeah. much is the chai. हाँ हाँ तो 20 रुपया था उन्होंने मेरा ने कहा यार बड़े बेकार चूज करिए तो हाँ 20 रुपये थे हाँ। हमने यार सुनो हाँ अबे मोटरसाइकिल से घूम रहे थे तो मैं तो दिमाग लगाऊंने तो ये सब जगह घाट घाट को पानी पी के चले जा रहे अब तो पानी 20 रुपये की चाय तो ऐसा भी हुआ तुमको यही से कान लगे। जब हमने कई बार आदमी कान लगा तुम बड़ो नीचट बोल जा, बड़ो कर्रो बोल जा। हम कहना कर्रो बोलने को मतलब नहीं है, तुम यूनिवर्सल सत्य बोलो। तो यूनिवर्सल सत्य जो है ब्रह्मांडीय सत्य कान लगा कि जो सब जगह सच्चाई वही है, तो तुम्हें कहूँ को उसे झकने ना आए। आदमी यहाँ कर्रो लगे सो लग जाए। अब तुम 5 की चीजें 50 की बेचने की कोशिश करो तो तुम्हें या तो 50 की पैकिंग करने आए या तुम्हें अपना बैठवे को स्टेटस बदल ले आए या अपना ऐसे ही हम अकेले को देश जो आए मतलब जैसे अपने खजुराहो में टैक्सी वाले हैं हाउ या गाइड है या कोई भी है मान लो जो टूरिस्ट से जुड़े हुए हैं। अब बागेश्वर धाम जाने मान लो ये बात हमारी हाउ तो अब को 100 रुपया कह रहा हूँ कोई 200 कह रहा हूँ हाउ कोई 500 कह रहा हूँ सुई में भिंदरे आ जाता आदमी भिंदरे आ जाता फिर वो गलत मैसेज लेके जाता और इसे का हो जात फिर देखो खजुराहो की एक आदत तो आती बड़ो मानवे की जरूरत नहीं है। खजुराहो की लोगन अभी अपने बिल्कुल मानवे की जरूरत नहीं है कि खजुराहो में एक आदत हम भी थे आप भी जानत के टूरिस्ट लाइन में जब काम करो कहते तो हम योगा सिखाते तो अपने घर में कहा लगा था आन गाँव को जोगी जोगिया घर को जोगी जाके आन गाँव को सिद्ध सो कहूँगा 50 रुपये नहीं देने फ्री में सिखा दे राघव भैया आ जाए तो 7 देना जरूरत। अब विदेशी आओ तो सो 500 रुपये दे तो फीस के सो अच्छो लगा तो सो अब हमारे रेट बन गए 500 रुपये। अब को कछू का है भैया योगा सिखा दो तो क्या भी देखो कछू तो है चाहे भाभी हो चाहे भैया हो चाहे चाची हो। देखो चाची ऐसा है 200 रुपया तो दैयो तो भाभी हो चाहे भैया हमें 4 रुपया सो बहुत लोगों से बुराई भाई नहीं चलत गाड़ी को पहिया नहीं चलत गाड़ी को पहिया। तो हमने क्या करो अपना रेट बढ़ा रहा रेट तो हम जो नहीं कही कि कब को इनोवा से जा रहा हूँ को डिजायर से जा रहा हूँ को ऑटो से जा रहा हूँ को मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ तो सबके रेट अलग अलग भाव चाहिए। लेकिन अब ऑटो वालों का है जो उनके रेट 150 है उस 250-300 के है तो फिर उसकी बदनामी हुए क्षेत्र की बदनामी हुए। कहूँ जाओ आप जैसे मान रहा है कहूँ जाओ तो एक रेट रात फिक्स जैसे मान लो हमने देखो शिरडी जाओ मान लो और अपना शनि सिंगापुर धाम जाना है तो वो रेट फिक्स है ये 80 रुपये प्रति हेड या मनमाड़ से अपना शिरडी आना शुरू प्रति हेड रेट फिक्स है। या आप मान लो मथुरा जाओ जैसे ट्रेन के रेट फिक्स हैं, ट्रेन के किलोमीटर का रेट फिक्स है, बसन के किराया फिक्स है, ऐसे ही फिक्स कर ले सो तुम्हारी रोजी कब उम्र है ना और क्षेत्र की बदनामी ना हो क्षेत्र की बदनामी ना हो। रेलवे स्टेशन से आप आने मंदिर जाने कुआं बस्ती जाने कुआं लालूनी जाने कुआं जाने मान लो सही है तो एक रेट फिक्स कर लो ना तो भैया खजुराहो मतलब बस स्टैंड तक के 20 रुपया अब क्या आगे तुम्हें रेलवे स्टेशन तक जाने तो भैया 50 रुपया है सबके फिक्स है कर लो तो ऊ में कहा कि दिक्कत ना पड़े मर्यादा बनी रहे और आदमी ने क्लियर कि भैया इतने लगा। थोड़ी प्रशासन की कमी है प्रशासन की तो देखो भैया प्रशासन में अपन देखो आप इमे विषय नहीं ले रहे अपन फिर अपन के विषय आए कौन विषय आओ सब विष आए वो विष आई जात। अब संसार में जवान आई सुबह जवान के संग शब्द आ जाए सुबह। अब प्रशासन के भी रेट हो गए तो सरकारी तनख्वाह के बाद भी रेट है। अब हम आप सब जानत भय पे भी अपन नहीं कह पाई भाई लोकायुक्त तो पकड़ रहा हो सब कर रहा हो तो ये चीजें क्या होती आदतें बिगड़ी सुबह बिगाड़ हो जाती है। अब भाई ऑटो वाले कहने लगा भैया हमें पटवारी लो जाने से लगने तो हमसे क्या कह रहे तो हौजी को दाव जहाँ आओ सो वो पे हलाल कर ई मैं कहूँ समाज की व्यवस्था कहूँ ना कहूँ
बिगड़त है। ई में कान लगत के मनुष्यता की शिक्षा क्यों नहीं मिलत, और मनुष्यता की शिक्षा देवे वाली चीज जो होत बाहो धर्म, तो धर्म के प्रति लोगन को का होगा, मोह भंग होगा, धर्म के प्रति आस्था रह नहीं गई, धर्मार्थ काम, फिर हम ज्ञान पे आ जाए भी फिर वो वैसा बन जाए है। लेकिन अंत में आउट तो होता ही है ना घूम करके, पैसा सबने चाहने पर कितनों चाहने। आज हम बड़ी अच्छी आपने बात आई छिड़िया है, सो आज सवेरे से हम पोस्ट ये डाल रहे थे, एक पोस्ट डाली थी कि अब हम संतुष्टि की तरफ निकलने लगे। संतुष्टि का रास्ता कहाँ है? बोला आदमी कहाँ लगे संतोष कब आओ, संतोष कब जब आओ जब तुम्हारी गिनती पूरी हो जाए। आपकी जो जिम्मेदारी है वे जिम्मेदारी पूरी होवे की दिशा में आपने अपना आंकड़ा लगा लो कि हम इतना इतना से कर ले भी, इतना से कर ले भी, इतना से कर ले भी, सुखा हो गई, रात की नींद सुकून की आ गई। सो संतुष्टि जब जीवन में आ जाए तो आदमी को मोह भंग वासना से हो जाए, और संतुष्टि जब तक नहीं आई तब तक वासनाओं के संगे संगे चल रही। जरूरत सबकी पूरी परमात्मा करत, लेकिन वो आदमी है अपनी जरूरत पे कब हो चाहिए, एकदम नीचट स्पष्ट भाव चाहिए। लेकिन जहां उनकी हवस आ जाए सुबह संसार दिखाने लगा, स्वार्थ दिखाने लगत। आदमी कहा थे कि स्वार्थ चिल्लान लगत, दिखान कहा चिल्लान लगत जो आदमी स्वार्थी है। अब अपन मिले लो, अब हम कहिए राजू भैया से मुलाकात को मन कर रहा हो, कितने दिना से कर रहा हो, तो अपन उनको कितने दिना से बैठने को मन कर रहा हो, कुल दिना से कर रहे, तो आप ही कहते यार तुम तो यार अब टाइम ही नहीं दे रहे यार, बड़े कर रहे हो गए तुम यार मन ही मन एक आध बार कर यार लगे हुए बड़े बड़े तो हम कि विदेश से चला जाता हूँ। आप देश विदेश से बन गए। अच्छा कैसे बताओ, जैसे तुम विदेश जाते हाँ ठीक है, हाँ युवा से ज्यादा ना कोरी दी आना देखो बचे रहेगा। देखो हम सीधे सब कुछ बोल रहे हैं, हाँ देखे वाला में पता चला है हाँ कैसे का हो ठीक विदेश में, ठीक 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 वो सब चीजें। हाँ जैसे अपन मान लो विदेश गए, हम तो गए नहीं विदेश, हाँ सो होता है कि उमें और हमारे ऐसे के हमने वीडियो देखा था, हम बाहर मतलब नौता यूट्यूब में अमेरिका की सड़कें दिखाऊं, इंग्लैंड के मकान दिखाऊं, जापान को रह दिखाऊं, यूट्यूब में आजकल अच्छी बात है, मोबाइल के माध्यम से देखने मिला, बड़े साफ सुथरे नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। लेकिन एक चीज हमें जो सबसे ज्यादा खल रही है उनके बारे में पूछा कि ज्यादा शांति में बुराई नहीं होता था। देखो भाई साहब, अतिरिक्त शांति भी अवसाद ले आउट, अकेलोपन कान लगा, ज्यादा अकेलोपन हो तो उनको दिमाग तो शांत नहीं है, शांत है बिल्कुल, अपनी आदत है कि अपन जब तक चलो बाहर खलन लगत, बोरियत हो मिलना ले, बोरियत बीरानो सो लगन लगन। उसे कैसे मतलब उधर लोग रह लेते हैं, वो व्यस्तता है, सबके समय बंधे। जैसे अब अपन ने बल्ब लगा दो सड़क पे तो वो तो लगा दो ना परमानेंट, अब वहाँ पर छोड़ने की नहीं जरूरत है, सोलर से चल रहा है तो वो तो अपने टाइम पे चल रहे हैं। अब हम जो थोड़ी ना कि हम बल्ब से चिपके बैठे, आदमी का है अपने अपने काम से मतलब रखत, और अपने का है अपने अपने काम से मतलब रखवे की जगह पड़ोसी ज्यादा मतलब रखते, पड़ोसी के काम से मतलब रखत, तो जो काहे कचुआ को बोले यार नई गाड़ी आ गई, हाँ तो शांति ऐसा नहीं है। हाँ शांति काहे की है, नेचुरल शांति जो होता है सो मन शांत करत है। बेबी शोर मचाऊ, बेबी हंगामा करत, बेबी डीजे पे जात, बेबी उपद्रव मचाऊ, सब कचू करत, लेकिन उनके टाइम और शेड्यूल का है फिक्स है। सैटरडे वीकेंड भाव, जैसे हम भी गए तो योगा सिखाने, योगा क्लास होने, तो योगा क्लास कभी होने वीकेंड पे, शनिवार इतवार को उन्हें मौका मिल गया तो शनिवार इतवार हमने अपने आप में पूरी मस्ती कर ली, पूरा वो दिखा लो। मार्केट को टाइम है तो मार्केट के टाइम पे अच्छी भीड़ होती। साफ सफाई को मैटर जो हो, तो साफ सफाई जगह है एक मानसिक अवस्था है। आप मन आपको जितना खाली हो उतना साफ सफाई आप अपने चारों तरफ ही कर ले हो। कहाँ लग राहु केतु खराब है, राहु केतु काय में खराब है, चीजें बिखरी रही सो आपके दिमाग में भी उतनी चीजें बिखरा हुआ है। जी को घर जैसो दिखा है, लेकिन घर में घुसे फूल ना घुस में आती नहीं, घर में कहाँ घुसा सो आदमी, घर में नहीं घुसा तो आदमी, घर में थोड़ी ना घुसो रहा 24 घंटा घर में नहीं घुसो रहा, ऑफिस जात काम कर भी जात, हाँ घर वाली है, लगा बच्चा है, सब काम कर रहे होते पे बच्चन हाँ बचपन से ही काम में लगा दो जात। अच्छा। बचपन के जो स्कूल है, स्कूल से उनकी क्रिएटिविटी चालू हो जाती। बच्चा पैदा भाव उसके बाद 2 साल 3 साल तक मताई बाप देखत, मताई देखत जाता तो बाप कन की मताई की तो स्थिति ऐसी है कि शादी को आजकल बाहर विदेश में कोनो मतलब रहना ही, बच्चा पैदा करने सुखी को बच्चा चाहने, कौन से हमारा प्रेम आओ सुजी को बच्चा आगो, सू को बच्चा अपना, और मताई यही के ऊपर लोड ज़्यादा, और मताई भी लोड नहीं लेते। फिर बाद में जन जे विभिन्न स्कूल हो कम
व्यवस्थाएं रहती, सो सरकार उनको देखभाल कर व्यवस्थाएं बनी है। मतलब हमारे कहने को जो है वो तो ठीक है, खैर उनके अपने लाइफ स्टाइल है, लेकिन कभी कभी तो इच्छा होती है कि बाहर बढ़िया लॉन में बैठ जाए, जाते गार्डन में बैठे, हाँ घर के बाहर लॉन में बैठे। हाँ अरे हमारी कई पार्टी में, जैसे हम अपने दोस्त यार लोग हैं, हम बता भी अपन फोटो निकालियो बढ़िया। एम्स्टलवीन है, एम्स्टलवीन के पास एम्स्टरडम में जा वेलनेस में अपने रामा चाचा राज्य मेजर रहने वाले, पूरी कॉलोनी बात चारों तरफ ही पानी से घिरी है। तो मैं ये कॉलोनी मकान से दूसरे मकान जाना तो बोट से जाऊँ। अच्छा, अरे बढ़िया मकान, कार के लाना भी रास्ता है, लेकिन बोटिंग से भी जा सका। उनके पीछे तो वेलनेस में रामा अंकल के पीछे कितना अच्छा बढ़िया गार्डन बनो, गार्डन से सीधे रात वही में बतकते रात। तो ये चीजें कहें लाइफ स्टाइल जो है बड़ी व्यवस्थित है। तो पानी तो का समुद्री जहाँ नीदरलैंड की बहुत अच्छी क्वालिटी थी, देखो जो राजा होते तो राज भी होते पे किंगडम है, मतलब राजशाही चला होते पे, लोकशाही की जगह पे राजशाही है। तो राजा ने होते पे शुरू वहीं से पानी पे काम करो। तो नीदरलैंड की जो जमीनी बनावट है, और जमीनी बनावट अजीब प्रकार की होते पे, पानी रोक ही नहीं सकता, तो कोई सोच ही नहीं सकता कि जगह पे पानी रहे। लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाई पानी को निकास बनाओ कि पूरे नीदरलैंड में पानी। तो ये सोच होत राजा की सोच कहा थी, पानी बेसिक जरूरत है, 70% जरूरत पानी है। पानी जहाँ होता है पे शांति है। अपन और भी कहूँ रही थे तो पहले फाउंटेन लगाई, पूल बनाओ, जहाँ पूल हुए जो होटल मुंह में रोके में अच्छा लगा, जौन में फाउंटेन चल लो, जौन लॉन में तो लॉन में बैठे में अच्छा लगा। तो पानी को निकास है तो जिंदगानी, पानी है सो जिंदगानी, और पानी के ऊपर प्रबंधन बहुत अच्छा नीदरलैंड में करोगे। सो ऐसे गार्डन है जहाँ आदमी बैठा थे पार्टी करता। हम कई बार वही नीदरलैंड में या जर्मनी में गए तो लॉन ही में बैठ के बढ़िया पार्टी, भाई खाना पीना की जो पार्टी होती। अपा तो चल गो कि भैया जी तो वेजिटेरियन है, तो फिर खाना बनावे वाले भी वैसे ही रात। फिर उतना जो बोले योगी जी आ रहा है, गुरु जी आ रहा है, गुरु जी आ रहा है। अब गुरु जी हम भी बन तो योग सिखाते रहे, अध्यात्म सिखाते रहे, गुरु जी हम भी खाए थे। बागेश्वर महाराज बन जाते हैं। अब बागेश्वर महाराज तो बाद में आए, हम तो पहले से घूम रहा है। तो बागेश्वर महाराज का होते पे अब जो जिंदगी, अब गुरु का मतलब क्या, सीधी बात, जो आदमी जहाँ फंसो है वहाँ वो फंसाहट से बाहर निकालने वालो, उबारे वालो। आप जो समस्या में गिरे हो उस समस्या से निकालने को रास्ता जी ने बता दो, सू गुरु होगा। तो ऐसी कई बातें आई। बढ़िया लॉन बने रहा, लॉन में बढ़िया खान पीन हो तो बैठे थे। लेकिन संडे सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी रहा। और बाकी आप 4-5 दिन, जैसे आप कोनो मित्र के ते गए, हम जैसे अपने जो दोस्त के यार गए, सो 4-5 दिन आपको समय ले ले, सुना है मैं घुमा दी। सो टूरिस्ट प्लेस चले गए, अपन घूम घाम आए, फिर अपने सैटरडे संडे अपने सेशन करे। सो जो कछु लक्ष्मी मैया की कृपा हो गई, सब अपने बटोरो चले आए। जैसे मान लो बाकी 5 दिन बिल्कुल साइलेंट रहा, नहीं साइलेंट नहीं रहा, सब अपने काम करत रहा। अब जी कहते हम गए हैं, जैसे आप अपने ते कोनो मित्र आओ है, दोस्त आओ है, बाहर से आओ, तो अपन 4-5 दिन की अपनी छुट्टी ले लें। हम जी कहते गए, सू ने अपनी 4-5 दिन की छुट्टी ले ली, हमें घुमावे खिलाने। हम के संग रुके यार, जैसे 1 आध दिन को काम भी करने पाओ तो अपन हाँ फुर्सत में लगे कि भैया ते घूमत फिरत रहो, तो खावे पीवे की जगह रहती ही है। 2 यूरो से लेके 10 यूरो 20 यूरो तक को, 50 यूरो तक को खाना है। भारतीय खाना मिल जाता है, हाँ खाना मिल जाता है। इंडियन के बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है। अच्छा नेपाल के बहुत आदमी रेस्टोरेंट खोले इंडियन खाना के, और इंडियन खाना के रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छे चला, तो भर के चलत पूरे। हाँ भर के पे थाली अपने 200 मिल जाता। हाँ और तो 20 यूरो 25 यूरो 20 यूरो 25 रुपये, मतलब 2000 रुपया बाद 25 रुपया फुटका छाने। हम तो पराठे भी खाते। और बिल्कुल अपने इंडियन मसाले जात आदमी लेके जात, भर भर के इंडियन मसालों के तो नहीं जात विदेश। खूब करी मसाला, चाट मसाला। सो ऐसा है कि सब जगह जिंदगी है। अब जीना जहाँ शुरू कर दी तो चलत रहा। सो आदमी फिक्स करो चाहिए, जैसे सुनसान नहीं है कहूँ, बट सब जगह फिक्स है। तो कहाँ हुआ है जो आप शुरू करो तो लंबी श्रृंखला हो जाए। नॉर्वे गए थे पहली 2013 में, इतने से उड़े थे फिनलैंड। नॉर्वे में 6 महीना अंधियारो। हाँ जब हम गए थे तब होते उजियारो हतो, तो 1 घंटा अंधियारो बहुत, तो रात के सूरज डूबो तो 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे सूरज डूबो। तो फोटो डली, आज भी डली हुए थे कि और सवेरे हो तो 3-2:30 बजे, 1.5 घंटा 2 घंटा हाँ तो अंधियारो हो भैया। तो हम तो रात के सो रहे, हमने कहा यार झुका होगा 2 बजे 3 बजे घड़ी देखी 3 बजे, हम कहीं झुकाए थे तो पूरा सूरज निकलो। फिर समझ में आ बोले ऐसे पे यही है सिस्टम। तो हम गए थे गर्मियन में, अप्रैल के महीना करीब में। सो 2 घंटा बस अंधियारो भी नहीं बहुत, जुली पटोकन कान लगा जो अपना संजा के टाइम पे इतना अंधियारो बहुत बस। और जब मतलब अंधियारो रात तब
अंधेर हो रात हुए सो लाइटें तो उस पे गाड़ियन की जा स्थिति है, और तो गाड़ी बनते ही हैं जिनकी लाइटें 24 घंटा जल रहे हैं। अच्छा, मतलब आप हेडलाइटें गाड़ियन की बंद नहीं होती कमाऊंगी जैसे 12 महीना। सब अब अपने भारत में अपने भारत में भी अब वो सिस्टम होगा क्या, अंधियारे में जा रहे हो, उजियारे में जा रहे हो, तो पता नहीं 6 महीना जब अंधियार हो रात तो लाइटें जलती रहती हैं। लाइफ स्टाइल में ऐसी हो गई। तो इस वाला उजाड़ रात पे उजाड़ कितनी देर हो, ऐसी उजाड़ उजाड़ ऐसे हो जा रहे हो 2 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा बाकी उजाड़ भी उजाड़। बाकी अंधियार अंधियार हो रहा। तो सुनी है कैसे अंधियारे वालों, हमने नॉर्वे को समय नहीं देखो, हमने उजियारे वालों समय देखो। और जब पहली बार गए थे तो बहुत अच्छा लगो तो अच्छा 6 महीना को रात का जो हाँ 6 महीना को कब कहाँ रहेगा उधर? कुंभकर्ण कहा रहे उत्तरायण और दक्षिणायन जैसे अपन कह लो, तो उत्तरी ध्रुव पे है नॉर्वे जोन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे है। तो पृथ्वी जब घूमत है तो अपन नहीं कहने लगे सूरज उत्तरायण होगा और दक्षिणायन होगा। जब उत्तरायण होगा तो उत्तरी ध्रुव का है रोशनी ज्यादा रहे, और दक्षिणायन होगा मतलब नीचे की तरफ तो अब सूरज ऐसा घूम रहा हो तो इतने पे का होगा अंधियारो होगा। और जब सूरज उत्तरायण होगा तो उत्तर इधर भी ज्यादा है। जब प्लैनेटिकल पोजीशन है मैग्नेटिक या पोजीशन की स्थिति में, तो नॉर्वे गए थे, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी पहले बार में, फिर गए सो इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी हो ही आए थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बेल्जियम। स्विट्जरलैंड मतलब बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लगा। हम तो स्विट्जरलैंड में अभी भी जगह नहीं गए जहाँ पे जाओ चाहिए तो, लेकिन ज्यूरिख शहर गए थे हम। हाँ ज्यूरिख के बहुत अच्छी वीडियो पड़े, बहुत बहुत आनंद आया। आदमी बहुत सॉफ्ट है, बाहर ही को ज़्यादा है, जैसे इजराइल तरफ कोई बहुत आदमी होता है। भारत के भी भारत की अच्छा लगा। खासियत क्या है मतलब? खासियत देखो यही है आदमी की सोच। जब आदमी की विकासवादी सोच होता है तो रोज अपने ते जैसे पाइपलाइन खिलाने अलग नाली खुदी, फिर नल खिलाने अलग नाली खुदी, फिर सीवेज खिलाने अलग नाली खुदी, फिर सीसी हो गया, अब बोले अब टेलीफोन की लाइन डल रहे, और फिर जो है सो चल ही रहा अपन 15 साल से देख रहे और उनके पहले से 20 साल से देख रहे। सो जब मानसिकता है ना, जब मानसिकता है कि हमने 500 साल पहले को प्लानिंग नहीं कर रहे, कंट्री एंड टाउन से प्लान नहीं है कोई बात ना कि को 500 रुपया में अधिकारी देते तो हमने उनके फेवर में डिसीजन ले लो, जो नहीं सोचो कि 500 रुपया में 5 साल पीछे समाज है चलो जाने। तो जब साइकोलॉजी है, जब मानसिकता है, विकृत ही मानसिकता है कि आप जो है कम से कम अपने देश को वैसी डेवलप करो चाहिए, और इस तरीके से कर करके जैसे हम नौगांव हतो तो कितना अच्छा डेवलप हतो तो एक समय नौगांव के चौराहे माने जाते कैसे। अब अपन विदेशी है ना, ब्रिटिश राज हम बुरा बात, ब्रिटिश राज कई मामले में कितना अच्छा तो देखो भारत में डंडा किसी से है, डंडा तो चाहने ही है, बिना डंडा के नहीं चाहना। जो समझ लो आप की ये मानसिकता हुई पूरे भारत की कि कानून तोड़ना मतलब वीआईपी बनना, अपने अंदर से कानून के प्रति सम्मान करना। सरकार में जा रहा है तो तभी वीआईपी बने समझी बात है। शासन सख्त होने आए तो भी जाने मान लो, लेकिन शासन अपने लाने लूज हो जाता, खुद के लाने लूज होगा, प्रदूषण से कैसे पालन करवाए। जब अपने लड़कन बच्चन हाँ अपने परिवार वालन हाँ उन्हें जब छूट देने, तो जब साइकोलॉजी तो देखो कहूँ तो लगन लगत के तानाशाही जरूरी है, पर तानाशाही ऐसी ना हो चाहिए कि बस अपने लाने तो ढील और दूसरे के लाने टाइट, तो फिर आदमी लड़ जाए, फिर जनता भड़क जाए। बहुत काम करने की जरूरत है। हम तो जो बिल्डिंग में रुके थे नॉर्वे में, वो बिल्डिंग की हमने उम्र देखी थी, वो की 1625 आती थी, और आज भी ऐसी नई चकचकात बिल्डिंग 1625 की बिल्डिंग, मतलब 2013 में 2016 में वो बिल्डिंग ऐसी जगजगा रही थी, मतलब 400 साल पुरानी। कुछ नहीं ऊपर बढ़िया वो जाने कितने मकान आते हुए में, मतलब फ्लैट सिस्टम। चलो तो चीज़ें क्या है, ये सोच है, कंस्ट्रक्शन है। अपन ने अपने पुराने मकान तोड़ के हर 50 अपन अपने मकान की लाइफ है ये 50 साल, तो हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, जो सोचत की है। जिन अपने पुराने मकान आते वही बना के नहीं रह पा रहे, कैसा अपना जो लगा कि अब जो कोई मकान बनो तो वैसे ही भाव चाहिए। अब मानव का आने वाले समय में जैसे अब नहीं आदिवासी के मकान बनाए आप, हाँ देख भी कराने की जनजाति है कि आदिवासियों की ये लाइफ स्टाइल थी, इस तरीके के मकान थे, इस तरीके की चक्कियाँ चूल्हे आती थी, ऐसी अकारी बनी, सुखदेव वाले सीढ़ियाँ बनी थी, ऐसी जो खटोली होती, ऐसी लालटेन, मतलब ये सब चीजें दिखाई जाती। अब जो आने वाला और समय होगा उसमें अब ये बताया जाएगा कि गांव में लोग किस तरीके से खपरेल मकान में रहते थे। बट ओ अपन ने देखो है, अब अपन के हैं 2-4-5 कमरा अपने घर में। आवास योजना में घर पूरे पक्के हो गए, मकान पक्के हो गए। गांव में भी आप जाओ तो खपरेल बड़ी मुश्किल में, मतलब
तो सरकार हमको मिल जाए ना, वो मैं म्यूजियम बना दे, म्यूजियम की टिकट लगा के अपने म्यूजियम में देख बनाने वाली पीढ़ी पर खाना नहीं ढूंढ आज कुटकी कौन पहले काव करत थे, अब अपन वो पैसा में मांगो खरीद रहे, मतलब अपन है नाक ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ाई, वही नाक ही पकड़ने थी तो भैया बस सीधी पकड़ने थे हम, काय पे बिलोरी हमारी सो बिलोर अंदाज जो आते थे फिर अब किसे शिकायत करो, किसे रहो किसे कहीं हो जब कहानी है। सो ई मैं बोल जाए मैं सब वही बात के भी बेस आए विषय में आगे शुरू कर कौन विषय में अभी सुपर बेस आए विषय में नहीं आया यही से आप पैसा करेंगे होता ही से बात है। सुनो तो देखो भैया हम आज पाठक जी के संग बहुत दिनों बाद बैठे, तो विचार बनो कि कायना कुछ बदका हो जाए। अब जो बोले विषय कौन बहुत चाहिए, सबको ये सुझत रहे जी, बोले जो विषय हो जाए वो विषय हो जाए, वो भी काफी कंफ्यूज रहे कि जो विषय करें कि ना करें। अच्छा कहा जब विषय में आओ ना जो भी रहो एक प्रॉब्लम हो जाए मान लो हम नहीं भुगतना जाए भुगतना जाए, मान लो अभी ईडीसी पे उठा लेते मुद्दा, हाँ तो हैरानी अब संघ में की व्यवस्था पे उठा लेते, अब हमारे संग यही कहानी भाई व्यवस्था पे उठा लेते जो अब हिंदू सम्मेलन अपने चल रहे थे, अब बातें आई बातें आते में विषय नहीं है कौन, फिर भी अपन कर रहे हैं हिंदू सम्मेलन। उस हिंदू सम्मेलन में हम जैसे गए हिंदू सम्मेलन में जाओ शुरू करो, सब हाथ जोड़ भी गए, माए सही यूजीसी आ गई। अब सरकार माए आरएसएस माए सब संघ ही किया, संघ को आने संघ के संगठन है भाजपा, तुम वही समय काल आने थी ना, जब तुमने निकालो सब हाथ जोड़वे के लाने ना तुमने तोड़वे शुरू कर दो, तो कई बार क्या चीजें होती हैं ऐसी चीजें आ जाती है। फिर अब सरकार की मंजा का है, कई बार अपना भी नहीं समझ में आओ। अब अपन जो देखो बड़ी सीधी बात है, मोदी जी एक दिन पहले गए इजराइल, दूसरे दिन से तबाही चालू, तो कहूँ जो लगने लगे कुछ प्लानिंग से तो नहीं कर रहे, कौन एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत तो नहीं कर रहे। कैसे देश दुनिया में जो शोर भाव है, जो कई बहुत से विषय ऐसे हैं जिनमें चर्चा करने वाली अपन कहा तो मस्ती में अब तो अपनी मस्ती में रहने मतंगे सो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस मस्ती के बीच में आज एक बहुत गंदोतना बात आई है, थोड़ी सी कर लो चाहिए। एक गई है मिली सेवाग्राम में यार, बात बहुत मन में हमें कल्लोरी तो कर रही है, इतनी ऐसी मानसिकता कैसे हो गई आदमी की, गैयन की दुर्दशा है और आदमी तो कर लो। जो देखो आप एक खजराव बनो चले जाओ आप, गैयन की दुर्दशा है वो गैया पे बोलवे वाले भी एक अच्छो गैया के ऊपर बहुत अच्छा अभियान भी चल रहा है और बहुत साइलेंटली चल रहा, वो अभी सामने नहीं आओ के, लेकिन अब ऊपर विषय संवाद चलने लगे, हर जिला में पहुंचे हैं कछु गौ सेवक, और वे ऊपर बहुत संवैधानिक स्तर पे काम कर रहे हैं, गोपनीय तरीके से काम कर रहे हैं। हमें जो लगा थे कि अगर सही तरीके से वो आंदोलन सफल होगा तो गौ पे बहुत सख्त निर्णय रहा चाहिए। अब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा की बात से चुनाव असम में चल रहा है, तो असम में चुनाव के बीच में हेमंत बिस्वा शर्मा जो कहा भैया तुम घर में खाओ, मतलब तुमने खाओवे की अनुमति समाज में ना लिखाओ, घर में खाओ। अरे जो खाओ का है, जब हमारी आस्था है ऊपर, तो मैं हमारी आस्था पे ठेस पहुंचावे को संभाल आ रहा हूँ। तो जब तुम्हारी कुरान जो कह रही, कुछ जगह बहुत सख्त होगी जो तुम्हारी कुरान जो कह रही कि तुम जो करो, तो फिर हमारा धर्म भी जो कह रहा हो जो करो, हमारा समाज भी फिर जो कह रहा हो कि जो ना करो। तुम वो काय कर रहे जो हमें कष्ट दे रहे हो, फिर हम वो भी कर भी जो तुम्हें कष्ट दे। तो इन चीजों में बड़ी विडंबनाएं हैं। अब कबू लगन लगा कि छोटी सी पोल देखा था आदमी, बहुत अच्छा है, सब चीजें हैं, लेकिन जो विश्व घुल गओ दिमाग में जाति और धर्म वाले के, वास्तव बड़ा चिंतनीय विषय है। और नेता कौन नहीं सोच रहे, वे सिर्फ अपनी वोट की राजनीति, वे सब अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं है कि देश की क्या स्थिति बढ़ रही है। और स्थिति वही से ही औजारी जैसी 1947 करीब में आती थी, जो हिसाब से आदमी खुला छुट्टा बात कर भी जुटे हैं, स्थिति तो औजारी। अब ई के बीच में बचने हैं तो बचवे को एक ही उपाय है, अगर बचाव करने हैं, पीढ़ियों को बचाव करने, मानवता को बचाव करना है, तो वे चिन्हित कर वो शुरू कर दो चाहिए जो जहर घोल रहे, उन आदमन है तो चिन्हित करो चाहिए। और उपाय वही बहुत चाहिए कि भैया अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के नाम पे हल्ला न मचाओ। परमात्मा एक है, उपनिषद में हमने भी कही एको सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है। लोगों ने अलग अलग तरीके से बयान दिए हैं, चाहे वहाँ तुम अल्लाह कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे जो कुछ कह लो। अब आदमी कहने लगा था अल्लाह और परमात्मा एक नहीं है, सो जे अलगाववादी पैदा हो जाए। तो कहू ना कहू हाँ की सटीक व्याख्या करत भाव
समाज के बीच में आने आए हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे हल्ला या भगवान के नाम पे भगो, भागम भाग मचाओ, तो ये सब चीज़ें गलत तो हैं। और जहाँ गलत हैं उतने पे बोल ले तो कहूँ ना कहा है। देखो, सबसे बड़ी बात है मानवता। अगर आप मानव हैं तो आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह बना के रखो। देखो, जीवन बहुत छोटो है, बहुत छोटो है। और अगर आप ये जीवन जी नहीं रहे, ढो रहे तो फिर ढो रहा हो तुम ढो रहा हो, आज तुम ढो रहा हो, अगर तो ढो रहे तुम ढो ही रहे, तुम आज नहीं किया तुम ढो ही रहे। तो जीवन है अगर अच्छो बनाने तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर की नकारात्मक चीजें ना अलग करें और जो सकारात्मक पहलू है उसको अपनाएं, अच्छी चीजों को अपनाएं। अब आदमी जो विरोध करने लगा, विरोध करे के पहले जो नहीं सोचत के हमें जो नियम, आज दूसरो आदमी का है ताकतवर ही सो है, कैसे वो नियम को पक्को है, तुम नियम के कच्चे हो, तुम नियम केवल अब हम कहते हैं मौसा चोद रहे बस। बोले हमने ये किया, हमने वो किया, बोले हमने एक बहुत अच्छी कहानी बताऊं, लगा क्षमा करिए लेकिन मजा की बात है। बोले हमने ये चोद दिया, हमने वो चोद दिया, हमने वो कर दिया, हमने इसको कर दिया, उसको कर दिया। बोले जिनने कछु नहीं चोदो ये बकर चोदा है। तो बहुत सी चीजें कई बार मौसे ऐसे हो कि संसार में आदमी बकचोदी करत रहा, मौचोदी करत रहा, काम की चीजें नहीं करत। अगर काम की चीजें करन लगे, नियम पे पक्को हो जाए, यार कितने अच्छे संसार में बने थे। अष्टांग योग पे जब हम बोल रहे थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है, जीवन की सच्चाई है, महसूस करेंगे आप। हाँ, अगर डर नहीं है कोनो चीज को चुनौती दे रहे को आप हरा के बता दे, लेकिन कछु ना कछु चीज के कारण आप डर आ जाए। काय डर आ जाए? चाहे मोह आ जाए, चाहे स्वार्थ आ गो, चाहे यम में कान लगत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 4 चीजें अगर 5 चीजें आदमी ने अगर साध ली तो वो निडर हो जाए। और अभयता पहलो आरोग्य है, लेकिन आदमी निडर हो ही नहीं पाओ। कैसे कहूँ हमने ई की जेब से कछु चुराऊँ, कहूँ ई की तरफ से कछु बचाओ, कहूँ ई तरफ से झूठी बोलने आओ, यहाँ खुश कर बेकलाने सो करने आओ, वहाँ खुश कर बेकलाने मानने आओ। तो बहुत सी चीज़ें इतना उलझ गो आदमी के निडर नहीं रह गो। और जो डर अंदर चलत है तो फिर वो गलती ही करत जात। हमने बहुत पहले लिखो तो भाई साहब के गलती कर स्वीकार करने वाले को इंसान कहते हैं, गलती ना करने वाले को भगवान कहते हैं। कभी गलती ना करने वाले को भगवान कहते हैं, गलती कर स्वीकार करने वाले को इंसान कहते हैं। स्वीकार कर ली और सुधार कर लिया तो उसको लेकिन गलती कर स्वीकार ना करने वाले को शैतान कहते हैं। और गलती कर स्वीकार ना करने वाले और फिर गलती करने वाले को शैतान का परदादा पाकिस्तान कहते हैं। राइट तो कहानी है, सही है। सोचे हमारे के अपन के बिना कूद के बतका हो गए। सो यार देखो, जो बिना कूद को बतका हो देखो क्या हो कि यार जो आज कुछ पता क्या बताता है लपेड़े, लेकिन बहुत कुछ बता गए, जो ध्यान देखो। और आगे फिर हम बता भी ऐसी कछु, लेकिन आज कराने का इतना बहुत है आदमी झेल लपा। तो यार राम राम, जय हो भैया सबकी। भैया बंद कर दो, कैसे हमको बतका होगा पूरा, फिर कहूँगा अभी। ठीक है, राम राम, राम राम, जय मतंगेश्वर, जय मतंगेश्वर भैया।